हेलो स्टूडेंट, करते हैं फिर पुनः सुंदर बीसी के रसायन विज्ञान के पेपर को हल करने में, यानी किस तरह से हल करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर उसमें पहला करा था और क्वेश्चन नंबर उसमें दूसरा किया था। क्वेश्चन नंबर हमने ये दूसरा किया था, दूसरे के सारे करवा दिए थे। उसके बाद हम शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, यानी तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी, पहली और दूसरी वाली, तो आप डिस्कशन में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो पहला दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्रतिलोम प्रासरण से आप क्या समझते हैं। यानी प्रतिलोम प्रासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी इस तरह से इसका जो है ना क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इसको करते हैं किस तरह हम इसको एग्ज़ाम में करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इस तरह हम बीच में क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे और इस तरह से आउटलाइन कर देंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल के फिर इसके जितने भी होंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा, उसे हम जो है ना नीचे इस तरह कर देंगे। तो पढ़ते हैं, यानी प्रतिलोम प्रासरण था पहला क्वेश्चन। तो प्रतिलोम प्रासरण को हम पढ़ते हैं, क्या है प्रतिलोम प्रासरण। इस तरह क्या डालेंगे, इसका आंसर डाल देंगे और इसके बाद में इसकी जो निकलवा रही है उसको हम लिख देंगे। प्रतिलोम प्रासरण, यदि विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, यानी यदि विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन के कण अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर प्रभावित होने लगते हैं। यानी अर्धपरागम्य जो झिल्ली है उससे जो है प्रभावित होकर, उसमें से होकर विलयन से विलायक की ओर प्रभावित होने लगते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। यानी इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद हम इसके जो है ना उदाहरण को लिख देंगे। यानी उदाहरण किस प्रकार का होता है, उसमें उदाहरण भी मालूम किया था, तो इसके उदाहरण को हम लिख देंगे। तो उसका उदाहरण है, यानी समुद्री जल से या कठोर जल से, यानी जो समुद्री जल है या कठोर जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने में इसी प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। यानी शुद्ध जल से या कठोर जल से, यानी कठोर जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने में इसी प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम पहले तीसरे क्वेश्चन के पहले को हम इस तरह से कर देंगे, फिर परिभाषा लिख देंगे, फिर इसके बाद में उदाहरण को लिख देंगे। फिर इसके बाद पढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, यानी इसके अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंकल दोष एवं सटकी दोष क्या है। यानी फ्रेंकल दोष है और सटकी दोष क्या है, उदाहरण सही समझाइए। यानी इसके फ्रेंकल दोष और सटकी दोष की परिभाषा को लिखना है और इसके दोनों उदाहरण को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 फ्रेंकल दोष और सटकी दोष के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हमारा यानी ख का आंसर है, यानी फ्रिंकल दोष। यानी इस तरह से हेडिंग डालेंगे फ्रिंकल दोष की और इससे आउटलाइन कर देंगे। फिर इसके बाद हम लिखने स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखें कि ये जो हमारी इधर की जो ये बराबर लाइन होनी चाहिए, इधर की बराबर होनी चाहिए, तो एक अच्छा सा दिखेगा एग्जामिनर को और आपको जो है ना पूरे में से पूरे नंबर दे के चला जाएगा। तो पढ़ते हैं फ्रेंकल दोष क्या होते हैं। जब क्रिस्टल जालक में धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर समीपवर्ती ऋणायन के मध्य अंतकोश में पहुंच जाता है तो इस प्रकार धनायन के मूल स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी इस तरह से, यानी जब क्रिस्टल जालक में धनायन जो होता है वो अपनी जालक स्थिति को छोड़कर समीपवर्ती ऋणायन के मध्य अंतकोश में पहुंच जाता है तो इस प्रकार धनायन के मूल स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। इसके फिर इस उदाहरण को लिख देंगे। यानी AgCl में होता है, AgBr में होता है, AgI में होता है, ZnS में ये हमारे दोष जो है, ये दोष जो है पाया जाता है। और इस तरह से अगर फ्रेंकल दोष और सटकी दोष के आप की परिभाषा को पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप जो है लिख देना। इसके बाद हम पढ़ते हैं सटकी दोष। यानी सटकी दोष क्या होते हैं, सटकी दोष भी मालूम किया उस क्वेश्चन में। इन सटकी दोष जो होते हैं, जो क्रिस्टल जालक से धनायन या ऋणायन, इसमें क्या था धनायन था और फ्रेंकल दोष में क्या था धनायन था, इसमें लेकिन धनायन था या ऋणायन अपने स्थान से जालक से बाहर चला जाता है तो क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए विपरीत आयन भी अपने स्थान से जालक से बाहर चले जाते हैं। जो विपरीत आयन है वो भी जो है ना बाहर चले जाते हैं तो इस प्रकार जालक में रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो इसे सटकी दोष कहते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे और इसके फिर उसके उदाहरण को लिख देंगे।
उदाहरण क्या है इसका, AgNaCl है, KCl है और KBr है और CSCl है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। और इसी तरह अच्छी परिभाषा जो है ना अगर आप चित्र के द्वारा समझें तो डिस्कशन में जाकर हमने बनाई थी इसकी फ्रिंकल दोष, अटकी दोष के ऊपर जो है ना वीडियो बनाई है। आप डिस्कशन में जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वो चित्र के द्वारा समझी हुई, अगर आपने चित्र उसका सही करके समझ लिया तो आप इसकी जो है ना परिभाषा को अपना लिख देगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस डिस्कशन में जाकर जो है ना फ्रिंकल दोष, अटकी दोष की परिभाषा देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है ना इसके अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन है यानी इसका अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सेल पर एक क्षैतिज टिप्पणी लिखिए। यानी प्राथमिक सेल है, प्राथमिक बैटरियां हैं, प्राथमिक बैटरियां या सेल, उस पर जो है ना हमें एक परिभाषा लिखनी है, यानी प्राथमिक सेल की परिभाषा। इनको पढ़ते हैं हम। ये हमारा ग का यानी ग का आंसर है। ग का आंसर क्या मालूम किया था, यानी प्राथमिक बैटरियां या सेल, यानी इसकी परिभाषा को लिखना है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे सेल जिसमें सेल अभिक्रिया यानी सेल अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती है, यानी केवल सिर्फ एक ही दिशा में चलेगी, वो विपरीत दिशा में नहीं चलेगी। अर्थात सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी जो सेल एक बार जो है ना प्राप्त कर लिया गया, यानी उसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता, यानी उसे पुनः जो है ना तैयार नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरह से हम सेल को चार्ज करके जो है ना उसे काम में ले लेते हैं, लेकिन उसे जो है ना एक बार अगर यूज करने के बाद दूसरी बार उसे जो है ना आवेशित नहीं किया जाता, उन्हें से जो है दोबारा प्राप्त नहीं किया जाता, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी इस तरह के सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ना इसके उदाहरण को लिख देंगे। उदाहरण क्या क्या है, यानी डेनियल सेल में ये पाया जाता है, यानी सूक्ष्म सेल ये होते हैं, यानी मरकरी सेल होते हैं। इस तरह से हम इसी की जो है ना परिभाषा को लिख देंगे। इस तरह इसकी परिभाषा लिखने के बाद आप जो है ना इसके उदाहरण को लिख दियो, लिखने के बाद आप इस तरह से परिभाषा को कर देना। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इसका अगला क्वेश्चन है फिर यानी यानी निम्नलिखित पर क्षैतिज टिप्पणी लिखिए। यानी निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। यानी पहली क्या दे रखी है इसने, कोलराउट का नियम दे रखा है, यानी कोलराउट के नियम पर लिखनी है। फिर दूसरा दे रखा है विद्युतीकरण दे रखा है, यानी पहले लिखेंगे हम कोलराउट के नियम की, यानी कोलराउट के नियम की परिभाषा को लिखेंगे। यानी कोलराउट के नियम इस तरह से है, ये हमारा कोलराउट का नियम है। इस तरह से हम घ डालेंगे। घ का कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का आंसर डालेंगे। आंसर डालने के बाद फिर हम इसके कोलराउट के नियम को हम इस तरह से बीच में लिख देंगे और इस तरह आउटलाइन कर देंगे। तो इसका पढ़ते हैं। यानी इसके अनुसार किसी विद्युत अपघटनीय की अनंत अनुता पर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यानी इसके अनुसार, कोलराउट के अनुसार किसी विद्युत अपघटनीय की अनंत अनुता पर चालकता, यानी किसी विद्युत अपघटनीय की अनंत अनुता पर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यदि किसी विद्युत अपघटनीय की धनायनों तथा ऋणायनों और विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रमशः यह है, यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस की, यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस, और अनंत अनुता पर यानी m मोलरता दे रखी है। यदि n तथा n2 ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, यानी इस तरह से ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, तो इसकी जो है ना इस तरह का जो है ना हमारा सूत्र आएगा। यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर n1 अनंत अनुता पर चालकता, n2 अनंत अनुता पर चालकता, यानी प्लस की माइनस की। अगर आप इसी को जो है ना डीपली अगर समझना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई थी, कोलराउट के नियम पे एक वीडियो बनाई थी। आप डिस्कशन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसके उदाहरण भी जो है ना, जो अनंत अनुता पर ये सूत्र किस तरह यूज किया जाता है उसमें ये भी समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें 2 मांगे थे, इसमें दूसरा क्या मांगा था, इसमें मांगा था कि विद्युत कण संचलन, यानी विद्युत कण संचलन की परिभाषा को मालूम किया था, यानी विद्युत कण संचलन की परिभाषा बताइए। तो इसके बाद हमने फर्स्ट डाल के जो है ना पहला करा था आंसर, इसी की तरह हम जो है ना दूसरा डालेंगे, यानी इस तरह हम दूसरा डालेंगे, दूसरे का आंसर डालेंगे। दूसरे का आंसर क्या है, विद्युत कण संचलन, यानी विद्युत कण संचलन की परिभाषा को लिखना है। यानी विद्युत कण संचलन की परिभाषा क्या होती है, तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। यानी कोलाइडी कणों पर धनायन, यानी कोलाइडी कणों पर धनायन या ऋणायन विद्युत आवेश होते हैं, यानी विद्युत आवेश होते हैं जिसमें एक कण विद्युत प्रभाव क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयन से कोलाइडी कणों के इलेक्ट्रोड विगमन
की घटना विद्युत कण संचलन कहलाती है, यानी विद्युत कण संचलन कहलाती है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे, यानी विद्युत कण संचलन की परिभाषा को लिख देंगे। आप जो है ना तरीकों को जो है ना ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो हमारी ये जो लाइन है, यानी अगली जो लाइन आती है, इस तरह से हमारी जो है ना सीधी होनी चाहिए, इकसार होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है ना नंबर आपके नहीं काटेगा। अगर आप ये है लाइन आउटलाइन कर इधर से इधर कर दोगे, कोई शब्द इधर कर दिया, आप जो है ना नोटबुक में, रजिस्टर में, किताब में देख सकते हो कि इस तरह है, पूरी लाइन जो होती है हमारी इस तरह ही होती है, बिल्कुल सीधी होती है। आप इस पर ज़रूर ध्यान दें और इस तरह से पेपर को करें। तो और अगली वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो, इससे अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें जो है ना जो ये क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है, यानी चौथे क्वेश्चन है ये वाला, यानी ये चौथा क्वेश्चन है ये कराएंगे, और जो है ना पांचवा क्वेश्चन है और ये कराएंगे। इस तरह से इसमें जो है ना उदाहरण वो जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी है। इस तरह हम इसके 2 क्वेश्चनों को इसमें अगली वीडियो में कराएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे। मैं चाहता हूँ आप पे ज़रूर जो है ना इस पेपर की सारी वीडियो आप जो है ना ज़रूर देखें। तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें।